हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका हम मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ये 2014 का प्रीवियस ईयर वाला पेपर है। चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से मैथ क्वेश्चन इतने आसान से होते हैं, इनको आसानी से हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसके और भी पार्ट हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 35 और 36 दो में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान ज्ञात करना। ठीक, जो अंकित मान होता है और स्थानीय मान होता है सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए ये है। ठीक, इसमें देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जो उसका स्थान देखता है। ठीक, जैसे स्थानीय मान देखिए 5 का बोला है तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखिए 5 संख्या जैसे ये है तो इसको देखते हैं किस तरह से देखेंगे और इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए तो 5 का स्थानीय मान पूछा, देखिए 5 हम ले लेते हैं। अब 5 के जो इस तरफ हैं कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। ठीक, तो इसकी तरफ हम देखते हैं 5 के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, तो इसके बाद हम 3 जीरो लगा देंगे। यही इसका स्थानीय मान होता है। ठीक, अगर 3 का पूछा 3 के बाद 2 जीरो तो हम क्या हो जाता है 300 हो जाता है। ठीक, अगर 2 का पूछा 2 का स्थानीय मान क्या 2 ही होता है ना। 6 का पूछता तो 6 के बाद 1 अंक है तो हम 1 जीरो लगाते 60 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह हम 5 का पूछा तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5000। ठीक, और जो इसके बाद पूछा आंकिक मान, तो आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान वही होता है, आंकिक मान या जाति मान सबका वही होता है जो संख्या होती है। ठीक, तो 5 का आंकिक मान क्या हो जाएगा 5। तो इनका क्या पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे इधर से हासिल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके गए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 95। ठीक, तो हम पहले से दोबारा बता दे रहे हैं कि अंकिक मान क्या होता है, संख्या होती है। जैसे इसमें से अगर 3 का अंकिक मान पूछा तो 3 का अंकिक मान क्या होता है 3 ही होता। ठीक, 2 का अंकिक मान 2 है ना। अंकिक जो अंकित मान होता है, अंकिक मान होता है या जातीय मान सब वही होते हैं। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, उसके बाद उसके पहले कितने जीरो, कितने संख्या उतनी हम जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर होगा। ठीक, 10 इकाई और 10 दहाई और 10,000 बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 10,000। ठीक, तो 10,000 हमको पता है कैसे लिखते हैं, 10 और ये 1000 हो जाएगा। ठीक, 4 जीरो हो जाएगा। अब क्या 10 दहाई, तो 10 लिख लेंगे, सॉरी 10 दहाई कैसे लिखते हैं, तो दहाई में क्या होता है एक अंक हो, मतलब 1 जीरो होगा, तो ये दहाई हो जाएगा और 10 लिख लेंगे। ठीक, और 10 इकाई, तो 10 इकाई में क्या होगा 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और फिर ये वाला 1 हो जाएगा, फिर ये 0 और फिर ये 1, तो 10 11 0, तो 10 11 0, तो हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। या फिर इस तरह से देखते हैं 10 इकाई का है तो 1 से गुणा, 10 दहाई है तो 10 से ये गुणा हो जाएगा और 10,000 है तो 10 गुणे 1000 कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और इधर क्या जाएगा 10,000, तो इनको जोड़ लेंगे तब भी हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या फल क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है मगर इतना टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या होता है 210 के क्या करेंगे हम लासा निकालेंगे। ठीक, 210 को, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना बचेगा इधर 105, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 105 को 3 से काटते हैं तो 35 हो जाएगा, फिर हम क्या काटेंगे 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, फिर क्या होगा ये 7 से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका योग पूछा तो हम देखिए इनको क्या लिखते हैं फैक्टर में लिखते हैं, तो ये 2 का फैक्टर। ठीक, इसके बाद गुणा कर लेंगे, फिर 3 का फैक्टर हो जाएगा, एक बार है 3 का फैक्टर और फिर 5 का है फैक्टर और फिर 7 का है। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए इस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसके आगे आने वाली संख्याओं, तो देखिए उनका जोड़ पूछा। ठीक, तो फैक्टर का जोड़ क्या है, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 0 प्लस है ना 2 की घात 1। ठीक, इसी तरह यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक, इसी तरह 5 की घात, इसको क्या लिखते हैं 5 की घात 0 इंटू, यहाँ प्लस है अंदर का प्लस पूछा तो 5 की घात 1। इसी तरह 7 की घात 0 इसको कर लेंगे, फिर गुणा हो जाएगा 7 की घात 0 और इंटू, सॉरी प्लस हो जाएगा ना अंदर 7
की घात 1 है ना। तो इसको हम जब जोड़ते हैं, देखिए 2 की घात 0 का मान कितना 1 हो जाएगा, और प्लस 2 की घात 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, इसका मान 3 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, 3 का घात करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 3 तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका देखिए पहले वाले इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक, और इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 4 गुणा हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसको हम गुणा करते हैं, 3 × 4 × 6 × 8, तो 3 × 4 × 6 × 8 करते हैं तो 576 हमारा आंसर आएगा। 3 × 12 = 72, 72 × 18 करेंगे तो 576 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमने जब उसका गुणा किया था तो 2 की घात ये 2 × 3 × 5 × 7 आया होगा। ठीक, तो इसको हम फैक्टोरियल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी मतलब एक बार आया ना, तो एक बार आया तो इसका मतलब क्या कि 2 की घात 0 × इसको प्लस करना, जोड़ना। ठीक है, तो प्लस करना तो प्लस हो जाएगा, और 2 की घात 1 कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर इनका गुणा हो जाएगा, फिर 3 की घात 0 और प्लस 3 की घात 1 है ना। तो इस तरीके से करके इनको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 का घात 1 है तो 2 ही हो जाएगा है ना, तो 3 हो जाएगा ये, फिर 3 ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा करेंगे 8 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लिया कि हम लासा निकालते हैं, किसी चीज़ के 2 गुणनखंड हो जाते हैं, मान लिया 2 आ गए है ना, ये 2 आ जाते हैं, तो या फिर 3 बार 2 आता तो किसको क्या लिखते हैं, 2 की घात 3 लिखते हैं ना। तो इसके फैक्टोरियल किस तरह होते हैं, तो इसके फैक्टोरियल किस तरह होते हैं कि 2 की घात 0 फिर गुणा करते हैं 2 की घात 1 फिर 2 की घात 2, इस तरह से 2 की घात 3, इस तरह से 3 तक चलता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह हम लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 से लेकर 5:90 तक तथा शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितने रुपए कमाए। ठीक, देखिए इसको हम किस तरह करेंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि 4.5 घंटे। ठीक, जो सोमवार को है वो कितने घंटे काम कर रहा है, 4.5 घंटे। तो मंडे को सोम को क्या कर रहा है वो 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे को हम अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 4 घंटे में कितने, 4 × 24 240 हो जाएंगे, और प्लस आधे घंटे में 30 तो कितने जाएंगे 270 मिनट। तो 270 मिनट वो कर रहा है सोमवार को। ठीक, अब मंगलवार कह रहे हैं क्या 190 मिनट, तो मंगलवार को क्या कर रहा है 190 मिनट। ठीक, 190 मिनट। अब देखिए शुक्रवार मंगलवार को हो गया, बुधवार को 5:20 से लेकर 9:10 तक। अब देखिए 5:20 से लेकर 9:10 तक, तो कितने इसके बीच में कितना समय पड़ जाएगा। देखिए अगर हम 20 मिनट इधर हो जाएगा, ठीक 20 मिनट ये हो गया, और 10 मिनट इधर एक्स्ट्रा है तो 30 मिनट ये हो गया, और 6 से 3 और 3 घंटे 3 घंटे 30 मिनट, यानी 3 × 18 19 20 21 तो 220 मिनट। ठीक, तो 230 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप 5:20 से लेकर 9:10 तक जाएंगे तो आपको टोटल कितने मिनट मिलेंगे 230 मिनट मिल जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं क्या बुधवार को ना, बुधवार को कितना करता है काम 230 मिनट। ठीक, और उसके बाद शुक्रवार को 220 मिनट दिया है, तो शुक्रवार को कितना 220 मिनट, शुक्रवार को 220 मिनट। ठीक, तो हम टोटल देखते हैं तो टोटल मिनट कितना हो जाता है 910 मिनट। ठीक है, देखिए 270 190 और 230 मिनट हो जाएगा ये बुधवार का, और शुक्रवार का 220। ठीक, तो इनको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 910 मिनट। ठीक, और इसको मिनट है जिसको हम घंटे में चेंज करते हैं। ठीक, तो 910 को हम देखिए इधर लिख देते हैं, 910 को हम अगर घंटे में चेंज करते हैं 100 से 60 से हम भाग कर देंगे। ठीक, और देखिए पर घंटे को उसे कितने रुपये कमाता है 42 रुपये, तो पर घंटे के 42 रुपये कमाता है, तो कितने हो जाएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 7 हो जाएगा, 7 × 42 तो 91 × 7, तो 91 × 7 अगर हम करते हैं तो 91 × 7, तो 7 × 7 और 9 × 63 तो 637, तो 637 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़ लेना है, सही से देख लेना, अगर ना समझ में आया दोबारा रिपीट करना है, अगर फिर भी समझ में आता तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन। चलिए अगला देखते हैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 बार हम 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4। ठीक,
ठीक। अगर कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछता उतने ही 9 हम लिख लेंगे, ठीक। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, देखिए जब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या होगा, उसमें टोटल 3 अंक होंगे, उसमें से एक होगा, बाकी सब 0 होंगे, ठीक। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा और बाकी जितने भी होंगे 3 अंकों में वो सब 0 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब इसका क्या है कि योगफल, तो योगफल कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। 9 1 10 और फिर ये 10 हो जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर है तो 199, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 और 26 शतांक, देखिए शतांक क्या होता है, दशांक क्या होता है, जहाँ पे अंक लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये दशमलव बाद के होते हैं, ठीक। तो देखिए 26 शतांक, देखिए 26 को हम 26 लिख लेंगे, ठीक। 26 ऐसा लिखा है। अब शतांक क्या होता है, उसके नीचे 100 होगा, तो 26 शतांक मतलब 100, ठीक। तो 100 को हम जब हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा ना, तो देखिए 26 का तो 26 हो गया है ना, और शतांक को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव 26, तो दशमलव 26, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा सी, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर दशांक पूछता तो दशांक 26 दशांक क्या होता है, 26 दशांक हम दशांक कैसे लिखते हैं, 10 करते हैं, तो 26 दशांक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2.6 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से दशांक को ऐसे लिखेंगे, मतलब दशांक के नीचे 10 होगा, शतांक के नीचे 100 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम 26 शतांक क्या लिख सकते हैं, 26/100 ये लिख सकते हैं। भाई ये हटाएंगे तो यहाँ दशमलव ये हो जाएगा, और ऊपर पहले 26 लिखा ही है, तो 26.26 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है 11,19,009 को भाग करना है 90 से, ठीक। तो ये इसमें शेषफल देखिए बहुत ही आसान है, तो इसको हम कैसे करेंगे, भाग करना केवल हमें आना चाहिए। तो देखिए 11 को जब हम भाग करते हैं कितने से, 99, एक मिनट दोबारा से देखते हैं, जब हम 11 से किसी चीज़ को भाग करते हैं इसको, ठीक, तो 9,009 को, ठीक। तो 11 51 देते हैं, 11 हो जाएगा, ठीक। हमको इससे मतलब नहीं, केवल हमको शेषफल से मतलब है। तो इधर देखते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएंगे, ये वाला 0 उतार लेंगे एक, तो 11 7 77 हो जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर 0 उतार लेंगे ये वाला, ठीक। और 11 दूना 22, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल उससे मतलब, तो 11 दूना 22, तो कितना बचेगा 8 बच गया, फिर 9, 11 8 88, तो 8 बार गया, तो यहाँ पे 88 हो गया, तो बचा कितना, एक शेषफल बचा, शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ पे शेषफल हमने देखा 1 बचा। अब इसका करके देखते हैं, 11 का भाग करते हैं 990 से, है ना, 90 से, तो 11 8 88 बचा कितना 2, ठीक। अब देखिए फिर कितना उतारेंगे हम, 9 उतार लेंगे, ये वाला 9 उतार लेंगे, तो 29 हो गया, 11 दूना उससे कोई मतलब नहीं, 11 दूना 22, 7 बचा, फिर कितना 0, और 11 छक्का 66 ना, तो कितना बचा 66 70 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। अब देखिए इसका 4 बचा, उसका 1 बचा, तो दोनों का गुणनफल, तो 4 1 × 4 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 हमारा पहला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। देखिए 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, इसको हम किस तरह करेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए 3 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 1 10/3, 10/3, तो इसमें कितने 1/6 होंगे, तो इसको हम 1/6 से भाग कर देंगे, तो 1/6 से हम भाग करते हैं। अब हमको पता है कि भाग करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर जाके गुणा कर देगी ना, तो ये जब इसको हम ऊपर पलटेगी तो ये क्या होगी 6/1 हो जाएगी, ठीक। तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 × 6, है ना, तो 3 दूनी 6, तो क्या होगा 10 दूना 20, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ताकि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक। देखिए हमें करना क्या है कि इसका हमें गुणा कर लेना है, दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना है, ठीक। दोनों संख्याओं का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो हम जब गुणा करेंगे तो इसको 11 0 9 और 505 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक। तो आपको 100% आपको 56,00,45 ये प्राप्त होगा, ठीक। और इसको क्या करना है, फिर इससे घटा देना है, तो किससे घटाओगे 50 50 50 से, तो घटाइए, देखिए 5 का 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 4 से जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे, देखिए हासिल यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 9 हो गया ना, यहाँ पे 9, एक यहाँ भी 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 जाएगा तो ये 9 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे 9 है तो जाएगा कितना 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, एक चला गया था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 54,995, तो 54,995
तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सही। पहले इनका गुणा करना है, फिर से घटा देना है। ठीक, घटाना सही आना चाहिए, इसीलिए इसमें दिया गया है। ठीक, तो हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखिए पहले हम 4th ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये सही है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए 23 को अगर हम 100 करेंगे तो हमें क्या 100 से भाग करेंगे, अगर इसको हटाते तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। मतलब क्या, इसको हम केवल और केवल क्या लिख सकते, ये लिख सकते थे, इसको हम ये लिख सकते थे ना 0.23 है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा यही ऑप्शन का हो जाएगा गलत हो जाएगा। केवल आपको गलत ही पहचानना था, तो यही सही नहीं है। तो यही हमारा क्या सही नहीं है। बाकी ये सही है। हाँ 1 मिलीमीटर में 1 दशांक होता, हाँ 10 होता। ठीक, और 12 1 किलोग्राम। देखिए इसको हम कैसे करते, 1 किलोग्राम क्या लिख देंगे 1000 और 12 ग्राम है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ठीक, फिर इसको हम किलोग्राम में होगा 1000 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 12 आ जाएगा है ना। अब इसको हम 1 किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। ठीक, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो सही तो है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो यही सही गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जारो वाला। ठीक, अब देखिए 240 लीटर। ठीक, 240 लीटर और 128 ml हैं, जिसके 16 जारों में एक साइज के माप हैं। ठीक, देखिए कितना है, हाँ इसको देखते थोड़ा सा छोटा करके। सॉरी, देखिए 240 लीटर और 128 ml, कोई भी चीज़ है उसमें क्या है 240 लीटर है ये, और ml कितने 128 ml के कितने 16,000। ठीक, 16,000 मतलब 16 जारों में इतना सामान आता है। ठीक, तो 16 जारों को अगर मिला देते हैं, सभी 16 जारों को मिलाते हैं तो उसमें कितना लीटर, देखिए 240 लीटर और 128 ml आ जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं एक जार में कितना आएगा। तो 16 से काटते हैं। ठीक, 16 काटते हैं तो 16 से काटते हैं, 16 एक अन्नम 16 जाएगा। ठीक, बचे कितना, हाँ 80 बच जाएगा, 16 पंचे 80, तो 15 लीटर। देखिए हर एक जार में 15 लीटर और कितने ml आएगा, तो 16 8 128, तो हर एक जार में कितना आएगा सामान। तो एक जार में देखिए 16 जारों में मिलाते हैं तो कितना 240 लीटर और 128 ml आता है। तो एक जार में कितना होगा, 16 से भाग कर देंगे। तो एक जार में आपका आ रहा कितना 15 लीटर और 8 ml। ठीक, 8 ml समझ में आता ही। तो देखिए 22 जारों में कितना होगा, तो 22 जारों में क्या, अगर एक जार में 15 लीटर आ तो 22 जार में कितना आएगा, तो 15 गुणे 22 कर देंगे। 15 गुणे 22 तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 दूना 30, 3 33, तो 330 लीटर आ जाएगा। ठीक, तो 22 जारों में कितना 330 लीटर आ जाएगा। ml कितना आएगा 15 अट्ठे भाई ये भी तो सॉरी, तो 22 जारों में ml कितना आएगा, तो 22 गुणे 8 कर देंगे, तो 22 × 8, तो 22 अट्ठे 176, तो 330 176 है कोई ऑप्शन, तो 330 176, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगर समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट करके बता देना, हम आपको सॉल्यूशन के साथ भेज देंगे। ठीक, चलिए ये है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। देखिए 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए समकोण क्या होता है, समकोण में 90 डिग्री बनता है। समकोण क्या होते हैं, हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4, तो 4 तो पूरे हैं, और 2/3 तो 2/3 है ना, 2/3 ऐसे लिख लेंगे। दोबारा देखते हैं। देखिए समकोण क्या होता है, हमेशा समकोण कितना होता है 90 डिग्री। समकोण क्या होता है हमेशा, एक समकोण का 90 डिग्री। ठीक, तो कह रहा कि 4 और 2/3 है ना, तो 4 लिख लेंगे और 2/3 जब जोड़ेंगे तो 4 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक, इसमें कितने डिग्रियाँ होंगी। ठीक, समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या थी, तो समकोण क्या है, इसको 90 बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे, तो 4 × 12 दूनी 14, तो इसको सही से जब हम सही लिखते हैं तो 4 × 12 इसका गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं। 4 × 12 तो 14/3 इंटू क्या हो जाएगा 90, तो हम 90, तो 3 से काटते हैं, 3 × 90, तो 14 × 30, तो 14 × 30 करते तो क्या आएगा 0 0 आएगा, 3 चुके 12 का 2। ठीक, और 3 का 3 1 4, तो 420, तो 420 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 420 कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये करना है। चलिए अगला कह रहा है क्या कि 11 मीटर लंबी कोई टंकी है। ठीक, मान लिया वो 11 मीटर लंबी है, मान लिया टंकी है। ठीक, 11 मीटर क्या है वो लंबी है। ये क्या है, एक पानी की टंकी 11 मीटर लंबी है, तो ये 11 मीटर क्या है लंबी है। ठीक, 10 मीटर चौड़ी है। ये ऐसे नहीं घनाभ की तरह बनेगा। ठीक, देखिए इसको हम ऐसे बता देते हैं कि देखिए अगर
ऊंचाई की बात करते हैं, केवल हमें 9 ऊंचाई देखनी है। इसकी 9 क्या है, ऊंचाई है। ठीक, टोटल ऊंचाई कितनी है, 9 है। मान लेते कोई टंकी है, ये टंकी है पूरी, ये मान लिया टंकी। दोबारा देखते हैं कि मान लिया कि ये कोई टंकी है। ठीक, ये टंकी है, इसकी क्या है, टोटल कितनी ऊंचाई है, 9 मीटर ना, 9 मीटर टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और वो क्या है कि 6 मीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा है। तो 6 मीटर ऊंचाई तक भरा है, यानी कि मान लिया यहाँ तक भरा होगा भाई, 6 मीटर तक भरा है, 3 मीटर तक क्या होगा, खाली होगा वो चीज़, है ना भाई। 6 मीटर तक भरा है तो 3 मीटर तक क्या होगा, खाली होगा, है ना। 9 में से 3 मीटर क्या है, खाली है। तो हम देखते हैं कि खाली मात्रा ज्ञात की गई है, तो देखिए 3 लीटर खाली है, 3 मीटर क्या है, खाली है। कितने में से, 9 में से। देखते कितना खाली होगा, तो 1/3। ठीक, दोबारा देख लेते हैं। देखिए 6 लीटर तो भरा ही है ना, 6 मीटर तक तो भरा ही पानी, खाली कितना है, 3 मीटर तक, क्योंकि टोटल 9 था। कितने में से, 9 में से, है ना। तो काटते इसको, तो 3 का नाम 3, 3 का 9, तो 1/3। ठीक, अगर भरा पूछता 2/3 भरा होता। ठीक, 2/3 भरा होता। अगर भरा पूछता 2/3 भरा था। अब खाली का पूछा था 1/3 भरा, खाली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमें पता है क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अगर हम यहाँ वर्ग देखते हैं और इधर हम आयत देखते हैं, ठीक, आयत, इसमें कहा गया क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणे भुजा। देखिए अगर सभी भुजा क्या है, इसकी वर्ग की सारी भुजा बराबर होती। ठीक, अगर वर्ग का क्या है 96 क्षेत्रफल है, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो एक भुजा कितनी आ जाएगी भाई, 24 आ जाएगी एक भुजा। ठीक, इसी तरह अगर इसका देखते हैं तो इसका क्या होता है, 2 × L + B होता है। ये क्या होगा, 96 है। ठीक, 96 है, तो 2 से काटेंगे क्या, 48 हो जाएगा। देखिए L + B कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या कहता है कि हर भुजा क्या है, तो मान ले इसकी क्या हो जाएगी, बी भी क्या होगी, 24 हो जाएगी। ठीक, बी 24, सॉरी लंबाई 24 हो जाएगी। तो क्या करा, जो चौड़ाई हो वो क्या 4 सेंटीमीटर कम है, तो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई कम है, यानी क्या, तो बी जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर कम। तो 24 से अगर हम 4 घटा दें कितना, 20 हो जाएगा। तो बी माना 20 है, तो हम बी की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो बी की जहाँ हम 20 अगर पेस्ट करते हैं तो L प्लस तो ये 48 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए L + 20 बराबर 48 होगा। तो यहाँ से L की मान कितना आ जाएगा, मान इधर जाएगा 20 उधर घर जाएगा, कितना 28 हो जाएगा। ठीक, 28 हो जाएगा। समझ में आया भाई। अगर बी हमें पहले पता चलेगा, बी कितना है, 20 है, बी बराबर 20 है। ठीक, और L बराबर कितना 28 आ गया। तो अब कह रहे हैं इसे दुगुना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ समझ में आएगा कि L बराबर कहता। अब दोबारा देखते हैं। देखिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि उस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर उसका परिमाप कितना है, परिमाप मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग है तो चारों तरफ घूमना ही परिमाप होता, तो इधर घूमना इधर घूमना इधर घूमना इधर घूमना, तो ये पूरा परिमाप हो गया। आयत का भी वही सिस्टम है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती, तो इधर घूमना चारों तरफ घूमना क्या होता है, परिमाप होता। तो देखिए तो क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप कितना है, 96 है। एक भुजा कितनी हो जाएगी, तो 4 से हम भाग कर देंगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर, तो 4 से भाग करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इसका जो चौड़ाई है वो उससे 4 सेंटीमीटर कम है। देखिए चौड़ाई क्या है, भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं तो इसका आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × L + B। तो 2 × L + B, ये भी क्या 96 दे रखा। ठीक, तो अब यहाँ से हम 2 से काट देंगे इसको, तो 48 हो जाएगा। तो L + B मतलब लंबाई और चौड़ाई मिला के कितने 48 हो जाएगी। अब यहाँ पे B की मान, हम B का मान यहाँ से लेते हैं 20 हो जाएगा, तो रखते हैं तो ये 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कह रहे हैं 2 गुना, तो इसका क्या होता है 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगा, L भी हो जाता है ना, तो दोनों अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा काट देते हैं, अब यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इसको काट देते हैं, तो 2 गुना करना है, और L का मान कितना 20, एक का है और एक का 28 था, तो 28 दूना कितना 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। और गुणे 2 करेंगे तो 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, और 2 5 10 11 1120, तो हमारा 4000 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 4 5 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर क्या होगा। देखिए सारगुणज का मतलब क्या होता है, इनका हम पहले सबसे पहले लासा निकालेंगे। तो 4 5 और 6 का लासा, और 5 6 और 9 का लासा। देखिए इसमें होता क्या, लासा क्या होता है कि
हम अगर इनका लासा निकालते हैं तो लासा कैसे निकालते हैं वो पता होगा आपको, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक, और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटते हैं, फिर 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 ते 15 दूना 30 दूनी 60, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ठीक। इसको जब काटेंगे तो सीधा हम 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और 2 3 6 और ये 9 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 9 3 और 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ठीक। फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, मतलब इसका 90 आ जाएगा, ठीक। इसका 90 आ जाएगा लासा, इस वाले का लासा 90 आएगा, इस वाले का लासा 60 आ गया, ठीक। तो इनको दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारा 30 यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या करना क्या है कि दोनों का हम लासा निकालेंगे, इसका लासा निकालते हैं, इसका कितना लासा आएगा 60 आएगा, और इनका लासा निकालते इसका 90 आएगा। तो दोनों का क्या अंतर पूछा, तो अंतर क्या होगा, दोनों घटा देंगे तो 60 और 30 का 90 का क्या अंतर हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर इस तरह के आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज जरूर होंगे मैथ में, अगर मैथ में आपको डाउट होती है तो। और देखिए अगर आपको ऐसे कुछ सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें।